हेलो ऑल ऑफ यू। मैं अभिषेक आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डायमंड सुपर स्टडी क्लासेस में स्वागत करता हूं। और जैसा कि आज मैं जो ग्रामर पोर्शन मेरा है वो मैं स्टार्ट करूंगा। आज से ग्रामर पोर्शन हम जो इंग्लिश सेकंड है वो मैं स्टार्ट करूंगा। तो क्योंकि फर्स्ट पेपर जो पढ़ा रहे थे तो वो तो हमारा लगभग चल ही रहा है, लेकिन हम लोग ग्रामर पोर्शन भी स्टार्ट करेंगे क्योंकि वो भी पढ़ना ज़रूरी है। जब तक वो नहीं पढ़ेंगे तब तक हम लोगों को समस्या रहेगी। और सबसे बड़ी बात, जैसा कि मैंने बताया है, हर चीज़ नई से शुरुआत किए हैं। तो एक मैं आप लोगों को कोटेशन बताने जा रहा हूँ कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप लोगों को इसकी हिंदी में अगर अर्थ नहीं पता है तो इसको मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट क्या चीज़ है। तो प्रैक्टिस मतलब होता है अभ्यास करना। जब तक आप अभ्यास करते रहेंगे, तो प्रैक्टिस मतलब होता है अभ्यास करना। क्या होता है? अभ्यास करना। यदि आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई भी चीज़ है, प्रैक्टिस अगर करते रहेंगे, अभ्यास करते रहेंगे, तो आप एक परफेक्ट मैन बन सकते हैं। आप लोग एक परफेक्ट स्टूडेंट बन सकते हैं। मतलब हर चीज़ प्रैक्टिस से ही होती है। जैसे आप लोगों ने वो सुना होगा, एक एग्जाम्पल, करत करत अभ्यास थे जड़ मत हो सुधार, और असरी आवत जात थे तिल पर पड़त निशान। तो इसमें क्या है कि मतलब आप लोगों में इतनी क्षमता है कि आप लोग ही पत्थर पर निशान बना सकते हैं सिर्फ रस्सी से। तो आप लोग खुद सोच जाइए कि अगर मैं मेहनत करके पढ़ूंगा तो हमारा बोर्ड जो रिजल्ट आएगा वो अच्छा आएगा, ज़रूर आएगा। तो आइए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। ये चीज़ थोड़ा सा बता देते हैं तो आप लोगों को भी अच्छा लगता है। और मैं आज आप लोगों को वॉइसेस पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा? वॉइसेस पढ़ाऊंगा। आप लोगों ने नाम इसका ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव पैसिव वॉइस सुना होगा। ज़्यादातर आप लोगों ने इसका नाम एक्टिव पैसिव वॉइस सुना होगा। तो आज मैं, लेकिन इसको सबसे पहले जो होता है उसको मैं वॉइसेस हम लोग कहते हैं। तो मैं हेडिंग डाल देता हूँ, वॉइसेस। क्या हेडिंग है? वॉइसेस। तो वॉइसेस, अगर मतलब वॉइसेस के टाइप देखे जाएं तो दो टाइप के वॉइसेस होते हैं। दो टाइप के होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। दो टाइप के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वॉइसेस। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ वॉइसेस क्या होती हैं? पहला अगर हम लोग लिख दें तो एक्टिव वॉइस। क्या होता है? एक्टिव वॉइस। और दूसरा हमारा क्या होता है? पैसिव वॉइस। दूसरा पैसिव वॉइस होता है। तो मैंने आप लोगों को बताया कि ये दो टाइप के होते हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। तो सबसे पहले तो हम लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए कि वॉइस क्या होती हैं। तो वॉइस वो होती है कि वर्ब का वह रूप, वर्ब का वह रूप। वॉइस जो है वो वर्ब का वह रूप है जिसमें सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट होता है, तो इसमें यह प्रकट किया जाता है कि सब्जेक्ट कुछ करता है। मतलब सब्जेक्ट कोई काम करता है या फिर उस पर किसी काम का प्रभाव पड़ता है। कोई जैसे काम करता है सब्जेक्ट, या फिर उस पर किसी काम करने का प्रभाव पड़ता है, तो उसे हम लोग वॉइस कहते हैं। ठीक, फिर से एक बार देख लेते हैं कि वॉइस क्या चीज है। कि वर्ब का वह रूप जो यह प्रकट करता है कि सब्जेक्ट कुछ करता है, मतलब सब्जेक्ट कोई काम करता है या फिर उस पर कोई काम करने का प्रभाव पड़ता है, ये हमारा वॉइस है। और वॉइस कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस होता है। एक्टिव वॉइस का अगर हम लोग हिंदी में अर्थ देख लें तो इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं कर्ता का वाक्य। क्या कहते हैं? हिंदी में हम लोग इसको कर्ता का वाक्य कहते हैं। और पैसिव वॉइस को हम लोग कर्म का वाक्य कहते हैं। पैसिव वॉइस को हम लोग कर्म का वाक्य कहते हैं। ये चीज आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से पता होना चाहिए। इसके हिंदी में भी पता होना चाहिए, इसकी डिफिनेशन पता होना चाहिए। और अब मैं आप लोगों को जो हमारे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस हैं इनकी मैं आप लोगों को डिफिनेशन बताऊंगा। तो इसमें क्या होता है कि वाक्य में जो हमारा एक्टिव वॉइस होता है, एक्टिव वॉइस में ये होता है कि वाक्य में क्रिया के द्वारा, वाक्य में क्रिया के द्वारा मतलब काम करने के द्वारा सब्जेक्ट को महत्व दिया जाता है। क्या होता है? सब्जेक्ट को महत्व दिया जाता है। जब
एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट, देखिए कर्ता यहाँ पे लिखा है मैंने, सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट को जब महत्व दिया जाएगा, इंपॉर्टेंस दिया जाएगा कार्य करने में, तो वहां पे हमारा एक्टिव वॉइस होगा। ठीक, कोई समस्या नहीं है। अब मैं इसका एग्जाम्पल लेके बता दूं आप लोगों को, इसका एग्जाम्पल लेके बता दूं अगर आप लोगों को, तो ही यहाँ पे ना लिखें, चलिए यहाँ बाहर नीचे अच्छी तरह से लिख देते हैं। यहाँ पे आप लोग इसका एग्जाम्पल समझ लीजिए। एग्जाम्पल अगर लिख दें इसका, तो ही राइट्स अ लेटर, ही राइट्स अ लेटर, ये एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल है। तो देखिए यहाँ पर ही, वह, ये देखिए ही में, इसमें क्या क्रिया के द्वारा देखिए सब्जेक्ट को महत्व दिया गया है। ठीक, आप लोगों को कोई समस्या नहीं होगी। अब हमारा जो पैसिव वॉइस है, तो पैसिव वॉइस देखिए वहां पे लिखा है कर्म का वाक्य, तो आप लोग खुद समझ जाइए कि पैसिव वॉइस में क्या होगा, वाक्य में क्रिया के द्वारा ऑब्जेक्ट को जब महत्व दिया जाएगा तो वहां पे पैसिव वॉइस होगा। जब वाक्य में क्रिया के द्वारा ऑब्जेक्ट को महत्व दिया जाएगा तो वहां पे पैसिव वॉइस होगा। और हम लोगों को मैं इसी को आपको चेंज करके इसका एग्जाम्पल बता देता हूँ। इसी का एग्जाम्पल जो है ये आप लोगों को इसको इंटरचेंज करके मैं बता देता हूँ, तो वही पैसिव वॉइस का एग्जाम्पल हो जाएगा। इसमें देखिए यहाँ पे आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि मैं चेंजेस जो कर दूंगा तो आप लोग चेंज नहीं कर पाएंगे। मैं आप लोगों को इसके रूल बताऊंगा, तब आप लोग इसका चेंज कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो पैसिव वॉइस है उसका एग्जाम्पल लेके लिखना ज़रूरी है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग पीछे से ऑब्जेक्ट ले लेंगे, यहाँ पे लिख देंगे ए लेटर, यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिख दिया जाएगा ए लेटर। उसके बाद हम लोगों को हेल्पिंग वर्ब लिखना पड़ेगा इज, ए लेटर इज। और पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है, तो राइट की थर्ड फॉर्म रिटन हो जाएगी, रिटन। और उसके बाद यहाँ पे बाई लगता है, तो बाई, और इसको ही को जब हम चेंज कर देंगे, ऑब्जेक्ट बना देंगे, तो हिम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हिम। ए लेटर इज रिटन बाय हिम। ये ऐसा ही एग्जाम्पल है, आप लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मैं इसके रूल जब बताऊंगा तब आप लोग इसका चेंज सीख जाएंगे। ठीक, कोई समस्या नहीं है आप लोगों को। मैं अब आप लोगों को इतना पता चल गया होगा कि एक्टिव वॉइस क्या है, पैसिव वॉइस क्या है, और इसके मैंने एग्जाम्पल लेके बता दिया, और इसके हिंदी में भी मैंने बता दिया क्या होता है। अब आप लोगों को इसके मैं रूल पढ़ाऊंगा, इसके जब रूल पढ़ाएंगे तब आप लोगों को एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करना आ जाएगा। देखिए आप लोगों को एक सेंटेंस दे दिया जाएगा और उसको कहा जाएगा, मतलब एक्टिव वॉइस में दिया जाएगा और उसको बोला जाएगा कि पैसिव वॉइस में चेंज करिए। ये आप लोगों को दिया जाएगा बोर्ड पेपर में, क्वेश्चन यही आएगा आप लोगों का बनके। तो आप लोगों को इसके रूल पढ़ना पड़ेगा। रूल क्या होते हैं, तो मैं रूल नंबर वाइज से स्टार्ट करूंगा। सिर्फ मैं यहाँ पे रूल एक बार लिखे दे रहा हूँ और सिर्फ हम नंबरिंग से रूल आप लोगों को बताते हम चले जाएंगे। ठीक, तो पहला नंबर, जब हम पहला रूल देखेंगे, इसमें रूल बहुत से हैं, तो पहला रूल हमारा ये है कि एक्टिव वॉइस, जो एक्टिव वॉइस है वो किसी भी फॉर्म, एक्टिव वॉइस किसी भी फॉर्म, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म और वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी, वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी, ये हमारा पहला रूल है कि एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस होगा वो किसी भी फॉर्म, वर्ब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फर्स्ट प्लस आईएनजी, किसी भी फॉर्म में एक्टिव वॉइस हो सकती है। ठीक, अब दूसरा रूल हमारा क्या है, मतलब दूसरा नहीं, इसी में मैंने आप मतलब एक्टिव का भी बताएंगे और पैसिव का भी बताएंगे, तुलना करके बताया जाएगा आप लोगों को। तो एक्टिव वॉइस का मैंने बताया कि किसी भी फॉर्म में सेंटेंस बन सकता है, लेकिन जब हम लोगों को पैसिव वॉइस बनाना रहेगा तो पैसिव वॉइस हमारी सिर्फ वर्ब की थर्ड फॉर्म में बनेगी। भाई साहब, हमारी जो पैसिव वॉइस है वो सिर्फ वर्ब की थर्ड फॉर्म में रहेगी, बाकी और किसी फॉर्म में नहीं रहेगी। ठीक,
कोई समस्या नहीं है। ये पहला रूल हो गया आप लोगों का। अब जो दूसरा रूल है आप लोगों का, देखिए मैं सबसे बड़ा लिख रहा हूँ जिससे आप लोगों को दिखाई पड़े, कोई समस्या ना हो दिखने में कि बोर्ड बड़ा, मतलब जैसे बड़ा लिख रहे हैं तो आप लोगों को भी अच्छे से समझ में आएगा, चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। अब हमारा जो दूसरा रूल है वो क्या है कि जो एक्टिव वॉइस है, हमारी जो एक्टिव वॉइस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से, शॉर्टकट ना लिखें, पूरा लिख दें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, मतलब कि जो हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस रहेगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से लेके फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस तक जो हमारे 12 टेंस होते हैं उसमें किसी में भी हमारा सेंटेंस हो सकता है। ठीक, अब इसको मैं ट्रिक वाइज आप लोगों को अगर बता दें हम, तो ट्रिक वाइज क्या होगा हमारा 3/12, 3/12 क्या होगा 3/12। ये 3 जो लिखा है ये हमारे 3 टेंस हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर 3 टेंस हैं, और जो ये 12 लिखा है ये टेंस 3 टेंस के 12 प्रकार हैं, जो यहाँ से मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से फ्यूचर इम्परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस तक लिखा है। इतना तो मतलब एक्टिव वॉइस 12 टेंस में किसी में भी आपको दे सकता है। लेकिन जो हमारी पैसिव वॉइस है, जो पैसिव वॉइस है सिर्फ 8 टेंस की बनेगी, सिर्फ पैसिव वॉइस 8 टेंस की बनेगी। वो मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को कि वो 8 टेंस कौन कौन से हैं जिसकी पैसिव वॉइस बनेगी। तो जो पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस हमारी 3/8 होगा इसका रूल, ये शॉर्ट ट्रिक क्या होगा 3/8, मतलब 3 जो टेंस होते हैं उसमें से 8 जो हमारे प्रकार हैं 12 होते हैं, लेकिन 8 टेंस सिर्फ ऐसे होंगे जिनकी पैसिव वॉइस बनेगी और बाकी 4 हमारे 4 की नहीं बनेंगी। वो 4 कौन से हैं आप लोगों को अभी समझ में आ जाएगा जब मैं तीसरा रूल आप लोगों को बताऊंगा। ये मैं इरेज कर देता हूँ। कोई समस्या है क्या? कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। 2 रूल आप लोगों के क्लियर हो गए होंगे अच्छे से। ठीक, तीसरा रूल, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या है कि जो एक्टिव मतलब जो पैसिव वॉइस है, देखिए पैसिव वॉइस जो हमारी है, पैसिव वॉइस वो बी या बीन वाले जो टेंस होंगे, बी या बीन वाले की पैसिव वॉइस नहीं बनेगी, बी या बीन वालों की पैसिव वॉइस नहीं बनेगी। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये बी बीन क्या है। ठीक, तो बी बीन मैं आप लोगों को बता दूं कि फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में भैया जब हम लोगों को हेल्पिंग वर्ब लगाना रहता है तो वहाँ पे विल बी शैल बी लगता है, तो वहीं से ये जो बी है वहीं से ये उठाया गया है। और जो बीन है हमारा बीन वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस सभी में बीन रहता है हेल्पिंग वर्ब में। वही चीज़ यहाँ पे बी या बीन लिखा गया है। 4 टेंस हो गए कि नहीं हो गए? फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस 4 हो गए। बस उन्हीं की पैसिव वॉइस नहीं बनेगी। ये मैंने जो अभी नीचे बताया है 3/8। ठीक, आप लोगों को इसमें अब कोई समस्या नहीं होगी। अगला जो 4 नंबर रूल है, 3 रूल हमारे हो गए। 4 नंबर रूल ये है कि जब हम लोग पैसिव वॉइस बनाएंगे, जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पे लिखेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पे लिखेंगे और जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट के स्थान पे लिखेंगे। ये हमारा
चौथा रूल है। मतलब जब एक्टिव से हम लोग पैसिव वॉइस बनाएंगे तो जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट के स्थान पे लिखना पड़ेगा और जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट के स्थान पे लिखना पड़ेगा। बस ये 4 रूल आप लोग पढ़िए, उसके बाद जब आगे जो रूल आएंगे ये बेसिक थे, ये चीज़ आप लोगों को पता होना जरूरी है। अब 4 रूल मैंने आप लोगों को बता दिया, तो इसके बाद बात आती है टेंस की। इसके बाद बात आती है टेंस की। अभी मैंने आप लोगों को इसमें से बहुत चीज़ें टेंस के बारे में बताया मैंने, तो चलिए देखिए टेंस क्या होता है। टेंस, क्योंकि यहाँ पे जब अगला हमारा टॉपिक रहेगा वो चेंज इन टेंस रहेगा, हमारा अगला टॉपिक चेंज इन टेंस पे रहेगा, तो उसके लिए हम लोगों को टेंस सीखना पड़ेगा। क्या सीखना पड़ेगा? टेंस सीखना पड़ेगा। चेंज इन टेंस से पहले हम लोगों को टेंस सीखना पड़ेगा। ठीक, चेंज इन टेंस सीखना पड़ेगा। चलिए आइए हम लोगों को चेंज इन टेंस से पहले टेंस के बारे में पता होना चाहिए। चलिए मैं आप लोगों को टेंस बताता हूँ। क्या बताता हूँ? टेंस। आप लोगों ने टेंस पढ़ा होगा, ऐसा नहीं है टेंस नहीं पढ़े होंगे, लेकिन मैं अपने हिसाब से पढ़ाता हूँ। ठीक, मैं बेस क्लियर कराते चलता हूँ। ठीक, तो चेंज इन टेंस से पहले जब टेंस नहीं सीखेंगे तो हम लोगों को चेंज कैसे आएगा? ठीक है, कोई समस्या नहीं है। देखिए भैया, टेंस के बारे में मैं एक चार्ट आप लोगों को बता दूंगा बना के, बस वही आप लोग चार्ट सिर्फ बना लीजिएगा और उसको तैयार कर लीजिएगा। भाई साहब आप लोग कभी जिंदगी में टेंस नहीं भूलेंगे, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। ठीक, तो टेंस को भैया हिंदी में काल कहते हैं। टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? काल। आप लोगों को पता होगा टेंस को काल कहते हैं। ठीक, बात आती है टेंस की परिभाषा हिंदी में क्या होती है। इसकी परिभाषा तो सिर्फ हम लोगों को बस समझना रहता है टेंस क्या चीज़ है। ठीक, तो टेंस ये होता है कि जब कोई कार्य होता है तो उसमें टेंस के द्वारा समय का बोध होता है। जहाँ पर किसी कार्य में समय का बोध होता है और हमें ये पता चले कि कार्य अपूर्ण है या पूर्ण है, मतलब कार्य पूरा हो गया या फिर अभी तक पूरा नहीं हुआ, उसके बारे में जब हम लोगों को पता चले, ज्ञान हो, तब वहाँ पर क्या होता है? टेंस होता है, काल होता है। बस उसी को हम लोग टेंस कहते हैं। बस इतना चीज़ बताना था। अब भैया टेंस को मैं बता दूं कि इसके टाइप्स कितने होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस होते हैं। कितने टाइप होते हैं? 3 टाइप के हमारे टेंस होते हैं। तो पहला नंबर हमारा, और ये दूसरा नंबर, और ये तीसरा नंबर। भैया सिर्फ ये चार्ट आप लोग बना लीजिएगा। ठीक, तो आप लोगों को पहले से ही पता होगा टेंस 3 प्रकार के होते हैं। क्या होता है? प्रेजेंट टेंस। पहला क्या होता है? प्रेजेंट टेंस। और दूसरा क्या होता है? पास्ट टेंस। दूसरा क्या होता है? पास्ट टेंस। तीसरा क्या होता है? फ्यूचर टेंस। तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। 3 टाइप के होते हैं हमारे। ठीक, अगर हम लोगों को हिंदी में इसको पता करना हो तो इसको वर्तमान काल कहते हैं, इसको भूतकाल कहते हैं, इसको भविष्य काल कहते हैं। सभी को पता होगा। ठीक, लेकिन बात आती है एक चीज की कि ये जो ऑर्डर लिखा है ये क्या ऑर्डर सही है? ये जो ऑर्डर लिखा है, ये जो क्रम लिखा है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर का, ये ऑर्डर सही नहीं है भैया। कैसे? आइए देखते हैं। आप लोगों को अभी तक पता नहीं होगा, कोई नहीं बताया होगा, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये कैसे गलत है। ठीक, देखिए रूल के हिसाब से लिखते हैं जब, तो हम लोग इसी तरह लिखते हैं। लेकिन भैया आप लोग खुद समझिए, खुद अपना दिमाग लगाइए कि इसको वर्तमान काल कहते हैं, इसको भूतकाल कहते हैं और इसको भविष्य काल कहते हैं। बताइए, ये आप लोगों को तो कोई समस्या नहीं होगी, इतना तो पता है आप लोगों को। लेकिन ये बताइए कि जो इस वक्त जो चल रहा है और जो बीत गया है, तो क्या आप लोग उसको दूसरे नंबर पे रखेंगे और जो चल रहा है उसको पहले नंबर पे रखेंगे? नहीं, ये तो क्रम सही है। ये तीसरा नंबर जो है इसका तो ठीक है, ये अपने स्थान पे सेट है। ठीक, लेकिन इन दोनों में लोचा है, इन दोनों में लोचा है, मतलब कि ये दोनों चीज़ों का क्रम सही नहीं है। भैया जो चीज़ बीत जाती है वो हम लोग उसका नाम पहले लेते हैं और जो आएगा उसका, मतलब जो चल रहा है उसका नाम दूसरे नंबर पे लेते हैं और जो आएगा वो तो तीसरे नंबर पे होता है। ठीक,
ये चीज़ बस आप लोगों को ऐसे ही, लेकिन लिखने में जब लिखेंगे हम लोग तो हम लोग यही क्रम अपनाएंगे। और सिर्फ हम लोगों को पता होना चाहिए कि पहला नहीं, ये दूसरा, पहले पास्ट आता है, ठीक, उसके बाद प्रेजेंट आता है, फिर फ्यूचर आता है। मतलब पहले जो बीत गई है उसको रखते हैं, और जो दूसरे नंबर पे वर्तमान जो चल रहा है वो रखते हैं, और जो तीसरे नंबर पे आएगा भविष्य में। बस भैया, अब उसके बाद बात आती है कि इनके टाइप, इनके भी चार टाइप होते हैं। कितने? चार टाइप होते हैं। कितने होते हैं? चार टाइप होते हैं, ठीक। तो मैं आप लोगों को इसके टाइप बता देता हूँ। ये सिर्फ भैया आप लोगों को टेबल याद करनी है, बस सिर्फ 1-2 बार रिवाइज कर लीजिएगा टेबल इसकी, बस आप लोगों को कोई समस्या नहीं होगी। तो यहाँ पे मैं शॉर्टकट में लिखूंगा क्योंकि आप लोग पढ़ चुके होंगे, ठीक। देखिए, पहला क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। पहला क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा होता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। मैं सिर्फ पूरा बोल दूंगा लेकिन लिखूंगा शॉर्टकट में, ठीक। और तीसरा होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ये, ठीक, ये 4 टाइप हो गए। आगे 4 टाइप होंगे इसके, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस। फिर पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक। अब आगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ये हमारे 12 टाइप हो गए। कितने हो गए? 4 इसके, 4 इसके, 4 इसके, 12 टाइप हो गए, ठीक। अब बात आती है कि इनके भी 4 टाइप होते हैं। क्या होता है? इनके भी 4 टाइप हैं। और वो कौन कौन से हैं? वो सभी में होंगे कॉमन, ठीक। सिर्फ एक के पता कर लीजिए और बाकी सभी में 4 टाइप वो कॉमन रहेंगे। वो हम लोगों को पढ़ना रहेगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले से ही। तो बता दें आप लोगों को कि इसके 4 टाइप होते हैं। 4, ठीक। कितने टाइप हो गए? 48। 4 सभी के 48 हो गए, ठीक। तो इसके 4 टाइप इसके पता कर लीजिए, बाकी सभी में कॉमन रहेगा। तो इसमें क्या होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप। ये इसके 4 टाइप हैं, ठीक। बस इतना याद करना है। अब सिर्फ एक आप लोगों को क्रम याद रखना है। क्या याद रखना है? एक क्रम याद रखना है, कभी भी जिंदगी में भूलेंगे नहीं। देखिए, सबसे पहले टेंस कितना था? 1 था। टेंस कितने थे? 1 थे। टेंस 1 था, ठीक। अब उसके बाद क्रम का आया 3। क्या आया? 3। 1 से 3 बने, ठीक। उसके बाद 3 से बने 12, 3 से बने 12, 3 से 12 बने, ठीक। कोई समस्या नहीं है? नहीं यार, देखने, ठीक। 1 से 3, 3 से 12 और फिर उसके बाद 48। क्या होगा? 48। भैया जी इधर देख लीजिए अगर दिख ना रहा हो आप लोगों को। 1 से 3, 3 से 12, 12 से 48। ये आप लोगों को क्रम याद रखना है, बस आप लोग कभी भी नहीं भूलेंगे जिंदगी में, ठीक। ये नोट कर लीजिएगा आप लोग। अब मैं आप लोगों को थोड़ा इसके बारे में बता दूं, बेसिक चीजें। देखिए, यहाँ पे मेन चीज हम लोगों को याद रखना जरूरी रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है कि वर्ब फर्स्ट के साथ एस या प्लस एस या ईएस लगता है। क्या लगता है? एस या ईएस। और डू या डज रहता है, डू या डज रहता है, ठीक। सिर्फ मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब हम लोगों को याद रखना है, बस ज्यादा से ज्यादा। बाकी तो सभी में सब कॉमन रहता है, ठीक। बस यही चीजें चेंज होती हैं ज्यादा से ज्यादा, ठीक। इसमें क्या रहता है? इज, एम, आर रहता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा रहता है। क्या लगा रहता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा रहता है, ठीक। भैया सिर्फ आप लोगों को इतना याद रखना है कि जहां पे कॉन्टिन्यूअस होगा वहां पे आईएनजी जरूर लगेगा। जहां कॉन्टिन्यूअस होगा वहां पे आईएनजी जरूर लगेगा, ठीक। अब परफेक्ट टेंस क्या है कि हैज या हैव,
हैज या हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। और एक चीज याद रखना कि जब भी परफेक्ट होगा, सिर्फ परफेक्ट जब भी होगा तो वहां पे थर्ड फॉर्म लगेगी वर्ब की, ठीक, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। आगे देख लीजिए, जिसमें हैज या हैव और इसी के साथ में बीन लगेगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा समस्या हो गई थी, तो यहाँ पे हैज या हैव और बीन रहेगा सभी एक साथ में और वर्ब की फर्स्ट प्लस आईएनजी हो जाएगा और इसी में साथ में क्या दिया रहेगा, टाइम दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा, टाइम दिया रहेगा, ठीक, कोई समस्या नहीं है ना। अब देखिए यहाँ पे 4 मैंने बता दिया, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे होता है क्या, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म रहती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म और डिड रहता है, डिड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहता है, ठीक, यहाँ पे इतना रहता है। यहाँ पे देख लीजिए पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में क्या होता है, वाज या वर होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी रहेगा, ठीक। यहाँ पास्ट परफेक्ट में क्या होगा, हैड आ जाएगा, क्या आ जाएगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, ठीक, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। अब यहाँ पे देखिए पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में क्या होगा, हैड बीन हो जाएगा, साथ में हैड बीन हो जाएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हो जाएगा और इसी में साथ में क्या दिया रहेगा, टाइम दिया रहेगा, ठीक है, कोई समस्या नहीं है। 4 4 8 मैंने बता दिया। उसके बाद देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में विल होगा, क्या होगा, विल शैल होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ठीक। और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होगा, विल बी और शैल बी रहेगा और वर्ब की फर्स्ट प्लस आईएनजी, ठीक, वर्ब की फर्स्ट प्लस आईएनजी रहेगा। उसके बाद देखिए क्या है कि यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होगा, विल या शैल हैव हो जाएगा, साथ में दोनों के रहेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, या शैल प्लस हैव प्लस बीन और वर्ब की फर्स्ट प्लस आईएनजी और साथ में टाइम दिया रहेगा। नहीं कट रहा है, समस्या हो गई, देखिए फिर से लिख देते हैं ऊपर, विल शैल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी और साथ में क्या दिया रहेगा, साथ में टाइम दिया रहेगा, ठीक। बस ये देखिए इतनी हमको ये टेबल है, इतना हम लोगों को याद करना है। बस हम लोगों को जब ये टेबल लर्न हो जाएगी, याद हो जाएगी, तो हम लोगों को चेंज इन टेंस अच्छे से आ जाएगा। ये आप लोग टेबल नोट कर लीजिएगा कहीं पे और इसकी 4 से 5 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, बस आप लोगों को समझ में आ जाएगा। बाकी तो आप लोगों ने ये टेंस के बारे में पढ़ा ही होगा और बहुत से सेंटेंस भी सॉल्व किए होंगे आप लोगों ने। बस आप लोगों को मैं आज यहीं तक पढ़ाऊँगा। आशा करता हूँ कि आज मैंने जो वॉइस मतलब एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस जो चालू किया वो आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, अगर आप लोगों ने ठीक से ध्यान से देखा होगा तो, ठीक। और बाकी मैंने आज टेंस बता दिया, वीडियो बहुत ही लंबा हो गया है। जब कल अगला मैं स्टार्ट करूंगा तो चेंज इन टेंस से हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा, ठीक, चेंज इन टेंस से स्टार्ट होगा। पहले थोड़ा सा मैं एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के जितना बताया था जल्दी मैं बता दूंगा, उसके बाद चेंज इन टेंस से स्टार्ट करूंगा। बाकी अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में ही बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे कि मैं जो भी वीडियो डालूं, ये जो मैं पढ़ा रहा हूं, आप लोगों तक तुरंत मेरे नोटिफिकेशन पहुंच जाएं वीडियो के। और अगर आप लोगों को ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए और अपने मित्रों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।